नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का दौरा चीन स्टेट गेस्ट हाउस आमद पर चीनी वज़ीर ख़ारजा ने इस्तक़बाल किया। पाक चीन वज़ीर ख़ारजा का गर्मजोशी से मुसाफ़हा। इसहाक़ डार की चीनी आला हुकाम से मुलाकातें होंगी। इलाक़ाई सूरत हाल और आलमी अमूर समेत दो तरफ़ा ताल्लुक़ात और स्ट्रेटेजिक शराकत दारी पर तफसीली मुशावरत होगी। ईरान पर हमले फौरी रोक दें, चीन का अमेरिका और इसराइल को तहम्मुल से काम लेने का मशवरा। तर्जुमान चीनी दफ्तर खारजा के मुताबिक कशीदगी मजीद बढ़ने से रोकें। चीन अमन बहाल करने के लिए तामीरी कोशिशें जारी रखेगा। आलमी तनाज़ात पर चीन और पाकिस्तान का मौक़िफ़ एक है। दोनों मुल्क अमन और इंसाफ पर यकीन रखते हैं। ईरान में तारीखी मकामात की तबाही अफसोसनाक है। हाल ही में 3 चीनी जहाज आबनाए हुर्मुज़ से गुजरे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप आबनाए हुर्मुज़ खोले बगैर ही जंग खत्म करने को तैयार। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ने अपने मुआवनीन से कहा कि ईरान जंग खत्म करने को तैयार रहे, चाहे आबनाए हुर्मुज़ बंद रहे। अखबार के मुताबिक अमेरिकी सदर आबनाए हुर्मुज़ खोलने के पेचीदा ऑपरेशन बाद में करना चाहते हैं। अमेरिका की ईरान पर सबसे खतरनाक बमबारी। 2000 पाउंड वजनी बंकर बस्टर बम दाग दिए। इस्फहान में गोला बारूद के बड़े डिपो को निशाना बनाया गया। जेर जमीन तंसीबात को तबाह करने वाले गोला बारूद का इस्तेमाल भी किया गया। सदर ट्रंप ने इस्फहान में धमाकों की वीडियो शेयर कर दी। अमेरिकी और इसराइली फजाई हमलों में तेहरान में धमाके, कई इलाकों की बिजली बंद। ईरान में शहादतों की तादाद 3886 हो गई। 236 बच्चे भी शामिल। 707 अफराद की शनाख्त ना हो सकी। हमलों में ईरान के 760 स्कूल, 300 से ज्यादा तिबी मराकज़ को नुकसान पहुंचा। 90,000 से ज्यादा रिहायशी इमारतें भी तबाह। ईरान के इजराइल पर ताबड़तोड़ जवाबी हमले। हिफा, तेल अवीव और देमोना पर बैलिस्टिक मिसाइलों की बारिश। खिफा में इजरायली रिफाइनरी पर दूसरी बार हमला। इजराइल में हर वक्त सायरन की गूंज। शहरी खौफ में मुब्तला। ईरान ने दुबई की बंदरगाह के करीब कवैती खाम तेल के टैंकर को निशाना बनाया गया। दुबई में मिसाइल के टुकड़े गिरने से मकान में आग लग गई। 4 अफराद जख्मी। सऊदी वजारत दिफा का 4 बैलिस्टिक मिसाइल नाकाम बनाने का दावा। आबनाए हुर्मुज़ के करीब कार्गो कश्ती पर हमला। 8 अफराद हलाक हो गए। जनूबी लेबनान में हिजबुल्लाह और सेहूनी फोर्सेस के दरमियान शदीद झड़पें। 4 इसराइली फौजी मारे गए। मुतादिद टैंक भी तबाह। हिजबुल्लाह का 24 घंटों में इसराइली फोर्सेस पर 43 हमलों का दावा। 4 फौजी अड्डे, 8 बस्तियों, 4 चौकियों को निशाना बनाया गया। उधर लेबनान ने ईरान के सफीर मोहम्मद रजा शेबानी को मुल्क छोड़ने का हुक्म दे दिया। सफीर का वापस जाने से इनकार। सदर ट्रंप ईरान के साथ डील चाहते हैं। मुआहिदा ना हुआ तो मजीद सख्त हमले करेंगे। अमेरिकी वज़ीर जंग की धमकी। कहते हैं आने वाले दिन ईरान के लिए फैसला कुन साबित होंगे। ईरान की क़यादत नेवी और फ़िज़ाइया को ख़त्म कर दिया। आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने वाले जहाज़ों की तादाद बढ़ रही है। ईरान को सप्लाई चेन को मुकम्मल तबाह कर दिया। ईरान के साथ मुज़ाकरात जारी हैं। तेहरान ने कुछ तजावीज़ पर इत्तफाक कर लिया। अमेरिकी सदर ईरान मुआहिदा 6 अप्रैल की डेडलाइन से पहले करना चाहते हैं। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लेविट का कहना है, ईरान में फौज उतारने का अभी कोई फैसला नहीं हुआ। ईरान के पास अमेरिका या उसके इत्तेहादियों को धमकी देने की सलाहियत नहीं। ईरानी हुकूमत के लिए हकीकी मुआहिदा करने का अच्छा मौका है। तेहरान जौहरी अज़ाइम को मुस्तकिल तौर पर तर्क कर दे। तर्जुमान व्हाइट हाउस ने मजीद कहा, सदर डोनाल्ड ट्रंप अरब मुबारक से जंगी अखराजात में ताउन की दरख्वास्त कर सकते हैं। आबनाए हुर्मुज़ में टूल सिस्टम नाफिज होने नहीं देंगे। जंग के बाद आबनाए हुर्मुज़ का कंट्रोल अमेरिका संभाल लेगा। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का कहना है, आबनाए हुर्मुज़ पर ईरान का दायमी कंट्रोल कबूल नहीं। ईरान का कंट्रोल ख़त्म करने के लिए सदर ट्रंप के पास कई फौजी और सफारती ऑप्शंस मौजूद हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात का दर्जनों मिसाइल और ड्रोन्स मार गिराने का दावा। अमाराती वज़ारत दिफा के मुताबिक 8 बैलिस्टिक और 4 क्रूज मिसाइल मार गिराए।
36 को फजा में ही तबाह कर दिया। अब तक 433 बैलिस्टिक, 19 क्रूज मिसाइल और 1977 ड्रोन तबाह करने का दावा। हमलों में 2 फौजी एहलकार शहीद हो गए। मुख्तलिफ ममालिक से ताल्लुक रखने वाले 8 शहरी जाँ बहा, 188 जख्मी हुए। अमरीकी फोर्सेस का खत्ते से निकलने का वक्त आ गया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का कहना है ईरान सऊदी अरब का एहतराम करता है और इसे बरादर मुल्क समझता है। हमारी कार्रवाइयाँ दुश्मन जारह क़ुव्वतों के खिलाफ हैं। जारह दुश्मन ना अरबों का एहतराम करते हैं, ना ईरानियों का, ना वो सिक्योरिटी दे सकते हैं। ईरानी नायब सदर रज़ा आरिफ का कहना है कि अमरीकी सदर ट्रंप खारिज जजीरे पर फ़ौज भेजने का फ़ैसला कर सकते हैं, वापसी का नहीं। अमरीकी फ़ौज खारिज जजीरे आने के बाद वापस नहीं जाएगी। दुश्मन एक हमला करेगा तो जवाब में कई हमले किए जाएंगे। ईरान की तरफ से पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों की तारीफ। पाकिस्तान में ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीरी मुकद्दम का कहना है अमेरिका और इस्राइल की जारहियत रोकने और खत्ते में अमन के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहते हैं। दोस्त और बरादर मुल्क पाकिस्तान की नेक नियति और सिफारती काविशें काबिल कदर हैं। चंद अहम निकात पर मज़ीद वजाहत आइंदा ट्वीट्स में पेश करूँगा। अफगान अवाम का पाक फ़ौज की क़यादत से वालिहाना अक़ीदत और मोहब्बत का इज़हार। अफगान शहरी की पाक फ़ौज और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की हिमायत में वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। वीडियो में ऑपरेशन ग़ज़ब-उल हक़ में पाक फ़ौज के हाथों तबाहशुदा अफगान टैंक दिखाया गया। तालिबान सरगना हैबतुल्लाह को पैगाम दिया, हर फ़िरौन के लिए मूसा आया, तेरे लिए हाफिज़ कुरान आसिम मुनीर आया है। जिस तरह पाक फ़ौज ने पख्तिका में ये टैंक जलाया, उसी तरह मुजाहिदीन हैबतुल्लाह को अपने हाथों से मारेंगे। वीडियो में अफगान शहरी की जानिब से लिखा हुआ आई लव पाकिस्तान, आई लव फील्ड मार्शल आसिम मुनीर देखा जा सकता है। £190 मिलियन केस में सजा मौतली के लिए बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की दरख्वास्तों पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बैरिस्टर सलमान सफ्तर की बानी और बुशरा बीबी से हिदायत लेने के लिए मोहलत की इस्तदा। कहा 5 माह से बानी और बुशरा बीबी से मुलाकात नहीं हुई, मुलाकात के बगैर कुछ नहीं कह सकता। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने रिमार्क दिए, आप हिदायत ले लीजिए, हम कोई और तारीख रख लेते हैं। केस की समाअत पीर तक मुलतवी। आज़ादी मार्च केस में बरियत के बावजूद बानी पीटीआई के खिलाफ नया चालान पेश। इस्लामाबाद के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में समाअत। बानी के वकील ने कहा कि अदालती तारीख में पहली दफ़ा हुआ कि मुलजिम बरी हो गया, फिर चालान पेश किया गया। जज की तलब करने पर बानी की बरियत का ऑर्डर भी अदालत में पेश। बानी पीटीआई के खिलाफ आज़ादी मार्च पर थाना तरनोल में मुकदमा दर्ज किया गया था। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का व्हाट्सएप हैक। व्हाट्सएप से लोगों को पैसों की अदायगी के मैसेजेस भी किए गए। बैरिस्टर गौहर अली का व्हाट्सएप ताहाल रिकवर नहीं हो सका। चेयरमैन पीटीआई की तमाम अहबाब से रकम ना भेजने की अपील। कहा मेरा व्हाट्सएप सुबह 11 बजे के करीब हैक किया गया। व्हाट्सएप को मेरे मोबाइल से डिलीट भी कर दिया। मनी लॉन्ड्रिंग केस में डॉक्टर फजीला अब्बासी की 1 लाख रुपए के मचलकों के एवज अबूरी जमानत बहाल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पुलिस को गिरफ्तारी से रोक दिया। जस्टिस आजम खान ने डॉक्टर फजीला अब्बासी को ट्रायल कोर्ट से रुजू करने की हिदायत कर दी। डॉक्टर फजीला अब्बासी अपने वकील नईम बुखारी के साथ अदालत में एक पेशी से गैर हाजिरी पर मेडिकल सर्टिफिकेट जमा करवाया। अली जफर के हद तक इज्जत के दावे का फैसला सुना दिया गया। गुलकारा मीशा शफी को 50 लाख रुपए जुर्माना। एडिशनल सेशन जज आसिफ हयात ने केस का फैसला सुनाया। मीशा शफी ने गुलकार अली जफर पर हिरासा करने का इल्जाम आयद किया था। अली जफर ने मीशा शफी पर 1 अरब रुपए हद तक इज्जत का दावा दायर किया था।
सिंध हुकूमत का कफायत जारी मुहिम के दौरान मजीद सख्ती करने का फैसला। सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि कोई भी महकमा बजट के अलावा फंड्स नहीं मांगेगा। ईंधन के बचाव के लिए फैसले करेंगे। आवाम पर कम से कम बोझ डाला जाएगा। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में शर्जील मेमन ने कहा कि काबीना इजलास में 1 मिलियन मैट्रिक टन गंदम खरीदने का फैसला किया गया। हारी कार्ड के जरिए गंदम की खरीदारी की जाएगी। सरकारी इदारों को साबका बरसों में तलबा की फीस वापसी के लिए 3.4 अरब रुपए की मंजूरी दी गई। सूबाई वजीर ज़ियाउल हसन लंजार बोले, कच्चे के इलाके में ऑपरेशन निजात मेहरान की बदौलत अमन कायम हुआ। सरेंडर करने वालों को मुआशरे में वापस लाया जाएगा। कच्चे के इलाके में तरक्याती काम करवाएंगे। ईंधन बचत इक़दामात के बाद स्कूलों की आर्जी बंदिश खत्म। इस्लामाबाद, पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान के तालीमी इदारे कल खुलेंगे। स्कूलों की तातीलात में मजीद इजाफा नहीं होगा। हफ्ते में 5 रोज़ तदरीसी सरगर्मियाँ और 2 दिन छुट्टी होगी। तमाम इम्तहानात और असेसमेंट तयशुदा शेड्यूल के मुताबिक लिए जाएंगे। सोने की कीमत में मजीद इजाफा। 1 तोला सोना 2,800 रुपये फी तोला महंगा। नई कीमत 4,78,762 रुपये फी तोला हो गई। 10 ग्राम सोने के भाव 2,501 रुपये के इजाफे से 4,01,471 रुपये हो गई। फी तोला चांदी की कीमत 260 रुपये बढ़कर 7,784 रुपये हो गई। आवाम के लिए बिजली का मीटर लगवाना भी मुश्किल हो गया। लेस्को ने मीटर की फीस 6,400 रुपये से बढ़ाकर 21,300 रुपये कर दी। लेस्को के नोटिफिकेशन के मुताबिक सारिफिन को बिजली के नए मीटर और केबल के लिए सारिफ को 17,700 रुपये अदा करना होंगे। सिक्योरिटी चार्जेस 3,600 रुपये इसके अलावा अदा करना होंगे। ज़राए के मुताबिक मीटर की कीमत बढ़ाकर मीटर साज कंपनियों को नवाजा गया। ठेकेदार की फीस और दीगर चार्जेस अलग होंगे। कल से बारिशों की नया सिलसिला शुरू होने का इम्कान। तेज हवा और गरज चमक के साथ बादल खूब बरसेंगे। यालाबारी भी होगी। पंजाब में कल से 4 अप्रैल तक बारिशें मुतवक्किल। रावलपिंडी, मरी, गुजरांवाला, लाहौर, फैसलाबाद, मियांवाली, मंडी, बहाउद्दीन में बारिश होगी। कराची में आइंदा 3 रोज मतला जुज़वी अब्र आलूद रहने का इम्कान। 2 और 3 अप्रैल को रिमझिम होगी। आज़ाद कश्मीर में 10 अप्रैल तक बारिश मुतवक्किल। खैबर पख्तूनख्वा के बालाई अजला नए खतरे की जद में। ग्लेशियाई झीलें फटने के दहाने पर माहिरीन ने खतरे की घंटी बजा दी। PTMA के मुताबिक चित्राल, अपर चित्राल, लोअर दीर, अपर सबात और कोहिस्तान में अब ग्लेशियर पिघलने के करीब है। फ्लैश फ्लड और लैंडस्लाइडिंग जैसे वाक़यात का खदशा है। अवाम नदी नालों के करीब ना जाएं। सयाहों को भी इन इलाकों में जाने से रोक दिया गया।